वही एक और बड़ी खबर आ रही है सोने से जुड़ी हुई। गोल्ड में बड़ी खबर यह कि एमसीएक्स पर सोने ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सोने ने 56,191 रुपए का यह रिकॉर्ड तोड़ा है। तो सोना लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय, क्या अपडेट है सोने को लेकर? एक के बाद एक लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। बिल्कुल, देखिए इतिहास बना है आज गोल्ड के मार्केट में और 56,245 ये अंक और ये आंकड़ा इतिहास में दर्ज हो गया है, क्योंकि आज गोल्ड ने ऑल टाइम हाई को टच किया है। मतलब ये कि इससे पहले गोल्ड का ये भाव कभी दिखा नहीं था। आपको याद होगा अगस्त 2020 में गोल्ड ने 56,191 का नया हाई बनाया था, लेकिन आज बाजार ने उस हाई को भी तोड़ दिया है और अब गोल्ड का नया हाई हो गया है 56,245 रुपए। अब सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि नए साल के पहले महीने में ही गोल्ड ने ऑल टाइम हाई को टच कर लिया, रिकॉर्ड ऊंचाई को टच कर लिया। इसके पीछे 3-4 बड़ी वजह हैं जिसने गोल्ड मार्केट के सेंटीमेंट को बहुत तेजी से मजबूत किया है। सबसे पहली और सबसे ताजी वजह यह है जो कल आंकड़े अमेरिका में आए रिटेल इन्फ्लेशन के, महंगाई के आंकड़े वहां पर घट कर आए और ठीक ठाक घटे और जो बाजार का अनुमान था उससे भी ज्यादा घटा। तो अब इसके बाद मार्केट को यह लगने लगा है कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की रफ्तार और धीमी होंगी और इस बात की संभावना काफी तेज होती हुई दिख रही है। इसका इंपैक्ट ये हुआ कि डॉलर का इंडेक्स काफी कमजोर हो गया, तो डॉलर का गिरना, ब्याज दरों का धीमी रफ्तार से बढ़ना, ये गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव है। और इसीलिए आप देखिए कि जब कल अमेरिका में रिटेल महंगाई के आंकड़े आए उसके बाद $1,900 के ऊपर चला गया ग्लोबल मार्केट में भाव। आज इंडियन मार्केट में उसका इंपैक्ट दिखा और भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, क्योंकि मार्केट को अब ये लगने लगा है कि अब बहुत लंबे वक्त तक ऊंची ब्याज दरें नहीं रहेंगी और 92% एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अब अमेरिका में जो फरवरी के महीने में मीटिंग होगी फेड की, उसमें 0.25% ही दरें बढ़ेंगी। ये मार्केट मानकर चल रहा है और मार्केट ये भी मानकर चल रहा है कि अब 25-50 बेसिस पॉइंट बढ़ने के बाद फेड दरें बढ़ाना रोकेगा और उसके बाद धीरे धीरे कम होगा। तो ये सारे फैक्टर गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है वो ये कि मंदी की बात हो रही है और खास करके अमेरिका में आर्थिक हालात को लेकर लगातार चिंता जाहिर की जा रही है, यूरोप में जाहिर की जा रही है। और आपको याद होगा कि मंदी के बीच गोल्ड की चमक हमेशा बढ़ती है। 2008 की मंदी को याद कर लीजिए, जब निवेश में के सारे विकल्प बहुत तेजी से गिरे थे, उस वक्त भी गोल्ड ने 30% का रिटर्न दिया था। तो लिहाजा ये तमाम वजहों से गोल्ड में तेजी है। हालांकि जानकार अब मानते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो एक करेक्शन यहाँ पर आ सकता है, लेकिन फंडामेंटली मार्केट अभी भी तेज है और आपको इस साल मतलब 2023 में 60,000 से ऊपर का भाव अल्टीमेटली गोल्ड में दिख जाएगा।